हर टारगेट होता है। टारगेट को समझा, इन बातों को समझा जो बताई जा रही है कि करना कैसे है। तो आज मेरे टारगेट लगातार हो रहे हैं। मेरा पहला टारगेट कभी जो गोवा के रूप में आज आप लोगों को मिलता था, जो गोल्ड कॉइन के रूप में आ गया है, पहले अमृतसर के रूप में आता था वो, है ना। अमृतसर का मेरा पहला टारगेट हुआ था, उसके बाद 2 थाईलैंड के टारगेट हुए, फिर लंदन, इटली, एम्स्टर्डम, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, इंग्लैंड, लेनोवो का एक टेबलेट का आया था बीच में, छोटा टारगेट, है ना। उसके बाद में यूरोप आया अर्जुन अवार्ड के साथ में। एक टारगेट में 3 टारगेट अचीव किए सर। यूरोप का टारगेट भी अचीव किया, अर्जुन अवार्ड में विद फैमिली भी एक एक टारगेट में 3 3 टारगेट मैंने अचीव किए हैं। दूसरा अर्जुन अवार्ड आया, 3 ही बार अर्जुन अवार्ड आया है संस्था में, तीनों बार अपना दमदार परफॉर्मेंस थी उसमें। पहला अर्जुन अवार्ड आया था, उसमें ऑल इंडिया में सेकंड पोजीशन थी मेरी, और अगला जो आया उसमें फर्स्ट पोजीशन थी, और उससे अगला आया उसमें भी फर्स्ट पोजीशन थी। 3 3 टारगेट लगा लेना। 10वां 11वां और 12वां जो टारगेट था मेरे परिवार में, वो 3 टारगेट देके गया है। उसके बाद में आप लोगों को देखते देखते हांगकांग में, हांगकांग का टारगेट आया था, है ना। हांगकांग मकाऊ का, भूल गए या याद है सबके? तो वो आया था, जितने पुराने साथी हैं याद होगा, वो भी हमने किया। उसके बाद में ये पिछला टारगेट आया था सर, संघई का, उसमें भी मेरा संघई और बीजिंग का हुआ है। और अगली बार ये लिखा हुआ है स्टार्ट विद यू, आपके साथ में टारगेट हुआ है। और सर कमेंटमेंट करते हैं, टारगेट करने की बात वो नहीं है कि टारगेट तो 100 दिन में होगा, लेकिन पूरी इंडस्ट्री में नंबर 1 पे होगा तो तब मजा आएगा, उसके लिए दौड़ लगाएंगे। अब बात वो नहीं है कि टारगेट होगा, टारगेट तो होगा अब, लेकिन नंबर 1 पे किसका होगा। पूरे आंकड़ों के साथ याद है सर, पिछला संघई का टारगेट में भी आप लोगों की वजह से, सिस्टम की वजह से, अपलाइन की वजह से पूरी इंडस्ट्री में पहला टारगेट करने का मौका मिला। पूरी इंडस्ट्री में 19 दिन में टारगेट मैंने करके दिखाया था। 50 दिन का टारगेट था, 19 दिन में टारगेट कर दिया था सर। पहला टारगेट था संस्था का। जिद ये है कि नाम होना चाहिए, है ना, नाम आना चाहिए। मैक्सिमम रीच लिमिट क्रॉस करनी है, तो वो है कि लिमिट तो बस टारगेट की है, लेकिन मैक्सिमम रीच लिमिट पार करनी है, नाम होना चाहिए अपना। साला उस बात का मजा अलग ही है सर, कि डायरेक्टर को भी सोचना पड़े कि ये पहला शख्स कौन है भाई, ये कौन है। बोला जी इसका नाम कलम सिंह है। कभी फील्ड में मिलेंगे, कभी जाएंगे तो अपना अलग ही पहचान होगी। और वही पहचान काम आती है माय डियर, और कोई पहचान काम नहीं आती। कि आज सेफ शॉप में टाइम के बाद में भी, हालांकि ये गलत आदत है, टाइम खत्म होने के बाद में भी पहचान इतनी जबरदस्त बना रखी है कि टारगेट हो जाते हैं सर। सर इसका ये ले लो सर, प्लीज एक 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 आईडी रुकिए, करवा दिया सर। हालांकि ये गलत आदत है, मैं भी अपने मन को मार कर रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट कभी जीवन में अपनी करनी नहीं सीखी। तो ये पहचान है, तो पहचान बननी चाहिए ऐसी सर। टारगेट कुछ साथी सोचते हैं करेंगे, और कुछ साथी बोलते हैं कि नंबर 1 पे करेंगे। इस बात में मैं देखूंगा आपके ग्रेट मेंटर मंजी चौधरी जी का जलवा रहता है। वो टारगेट के बारे में कभी बात नहीं करते, वो बोलते हैं गुरुजी पहले नंबर पे करना है, उसके लिए प्लानिंग बताओ, पहले नंबर पे करना है। तो पहले नंबर पे करने की जिद होनी चाहिए ना। हमारे समकक्ष लेवल पे बहुत सारे लीडर चल रहे हैं साहब। मजा तब है जब हम अपने लेवल पे सबसे बेस्ट करके दिखाएं, और नाम हो हमारा, कि सिल्वर लेवल पे दमदार लेडी उर्मिला मैडम है भाई, उसकी टीम के जलवे हैं। पर लेवल पे कमलेश मैम के जलवे हैं, गोल्ड लेवल पे मुन्नी मैम के जलवे हैं भाई। वो करके दिखाती है नंबर 1। तो ऐसा कुछ काम करना चाहिए। तो टारगेट करने के फायदे के बारे में भी बात हो रही थी साहब। और टारगेट का मजा भी बहुत आता है जब आप 100 दिन टारगेट कर भागते हैं। तो हम भी टारगेट किए सर। और अर्जुन अवार्ड में हम गए थे वहाँ पे, इस्तांबुल तुर्की। बड़ा ही शानदार ट्रिप रहा सर। उसके बाद वियतनाम भी गए, सेकंड अर्जुन अवार्ड, तीसरा हमारा पेंडिंग, अभी जाएंगे कभी। ठीक है, तो बहुत मजा आया था टारगेट करने के बाद। विदेश में गए, और फिर जो है क्रूज पे थे, क्रूज पे ही हमारा डिनर था, वहाँ पे ही सारे व्यवस्थाएं थी। बहुत मजा आया सर। ये हम बैठे हैं यहाँ पे, आपको मैं दिखाऊंगा अभी। एक आध बार ये सर, फिर मजा भी आता है ना। तो देश विदेश घूमने का मौका लगता है।
और भाई टारगेट की वजह से ही आज ये चेक है, इनकम है। टारगेट को एक बार पीछे पढ़ के भागे थे, टारगेट की वजह से ही आज ये जो है एक छोटा सा दृश्य घर में बना रहता है। दो दो गाड़ियां भी आज टारगेट की वजह से मिली है, जो मैंने बताया था कि अपलाइन ने एक बार बताया कि 60 टारगेट आप करो, आपको डायमंडशिप के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, और जीवन में किसी अचीवमेंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आज खूब अच्छा लगता है जब जाते हैं। ये वियतनाम के फोटो हैं कुछ, फैंसी पहने का, बहुत ऊंची चोटी है, बहुत स्वर्ग जैसी है। यहाँ पे आप जरूर जाएं। अगर टारगेट नहीं करना चाहते सेफ शॉप में, तो आप अपने खर्चे पे जरूर जाना डियर, है ना। अपने बच्चों को आज ही बोलना है कि सेफ शॉप में तो थोड़ा सा मन नहीं बन रहा है काम करने का, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा आप लोगों को लेके। ये तो वादा कर ही देना आप अपने बच्चों से, ठीक है साहब। तो करना क्या होगा, सबसे पहले तो आप लोगों को पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा सर, क्योंकि आधार कार्ड से हम बाहर जा नहीं सकते। और आजकल पासपोर्ट भी मेरे हिसाब से दूसरे टाइप के आने लगे, बोलने वाला पासपोर्ट आता है, ठीक है। अब जो पासपोर्ट आ रहे हैं ना वो बोलने वाले आते हैं सर, वो बोल के आपको बताएंगे भी, आपसे टारगेट भी वही कराएंगे जब आप बनवा लोगे। अभी कई साथियों का टारगेट होने के बाद में भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनका पासपोर्ट नहीं आ पाया। तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें, जब ये पासपोर्ट आएगा आपको दिखाई देगा तो आपसे ये पूछेगा भी कि भाई मेरे को ऐसे ही बनवा के रख लिया है या आप टारगेट करोगे भी। तो ये आप लोगों को करने के लिए भी प्रेरित करेगा, और सभी साथियों से रिक्वेस्ट भी है कि पासपोर्ट जो बनवा लें अपना, है ना। फिर भाग दौड़ पड़ती है, जैसे अभी हमारे कई साथियों का रुक गया, उनका लिस्ट में नाम था 9 तारीख को जो ट्रिप जारी है थाईलैंड में, लेकिन उनका टारगेट सॉरी ये नहीं हो पाया। पहले नंबर पे आपको कंपिटिटर चुनना पड़ेगा। कंपिटिटर चुन लेंगे अपना भाई। कंपिटिटर बोलते हैं कि ईंधन देता है आपका। जब आप किसी को कंपटीशन में चुनते हैं अपने लेवल पे, तो काम बड़ा हो जाता है। बचपन में एक चीज हमने देखी थी कि कभी खेल कूद के घर से दूर और आते थे घर की तरफ, तो दो दोस्त बोलते थे कि हम दौड़ लगाएंगे, दौड़ लगाएंगे, देखते हैं कौन घर पहुंचेगा। फर्क उस बात से नहीं पड़ता था कि कौन पहले पहुंचा, कौन जीता कौन हारा, लेकिन देखने वाली बात थी कि दोनों राइट टाइम पहुंच गए घर पे, समय से पहुंच गए। तो कंपटीटर हेल्दी कंपटीशन इसको बोलते हैं अपने आसपास में। और ये भी बोला जाता है कि अपने लेवल से डबल का कंपटीटर चुनो और उसको चेज करो, उसको पछाड़ने के चक्कर में भागो। लेकिन हम तो कंपटीटर चुनते ही नहीं है। तो कंपटीटर चुनना चाहिए। जैसे सिल्वर लेवल पे कोई दमदार साथी का बहुत बढ़िया काम चल रहा है, तो ब्रोंज उसको अपना कंपटीटर मान सकता है और उसको बता सकता है कि भाई अब की बार जितना आप काम करोगे उससे ज्यादा मैं करके दिखाऊंगा। तो कंपटीटर चुनना पड़ता है सर, और उसको पछाड़ने के लिए काम करना पड़ता है। बोलते हैं कंपटीटर जब चुनते हैं तो वो ईंधन देता है, और थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। कितना सा जोर लगाना है, बस 100 दिन में इस मुर्गे की तरह जोर लगाना है ना। एक बार ये 100 दिन है अपने पास, पूरा जोर लगा दो, आराम नहीं करना। पीछे नहीं गिरने की बात बोल रहा हूँ। इसका कहने का मतलब ये है कि 100 दिन है हमारे पास, जोर लगाओ। मात्र देखने से कुछ होगा नहीं, करने से होगा। उगते हुए सूर्य का चित्र बहुत लगाने सारे से या साथी जो दौड़ते हैं, हुए घोड़ों का फोटो रखने से जिंदगी में कभी सफलता नहीं आती है। जिंदगी में सफल होना है तो सूर्य के पहले जगना पड़ेगा, घोड़ों से ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा, तभी जिंदगी में सफलता कदम चुमेगी। मानते हैं सर जीवन बदलने से बदलता है, सूरज से पहले उठना पड़ता है, घोड़ों से ज्यादा तो दौड़ लगानी पड़ती है। बोलते हैं जिन्हें मालूम है मंजिल कीमत की, वो चलते नहीं भागते हैं। जरूरत मेहनत मजदूर और माँ समय से पहले जागते हैं। जरूरत महसूस करोगे तो समय से पहले जागोगे और भागोगे भी सर, क्योंकि आपका जो है सपना बड़ा है। तो सपना बड़ा होगा तो भागेंगे, और जिनकी जरूरत होती है सर वो जागते हैं। माँ को जरूरत है कि मेरा बच्चा राइट टाइम पे ना उठी तो बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, उससे पहले उठती है वो, है ना, त्याग करती है अपनी नींद की, उठती है। तो कुछ दिन त्याग करना पड़ेगा सर। घोड़ों के चित्र लगाने से जीवन में परिवर्तन आता नहीं है। परिवर्तन लाने के लिए हमें घोड़ों से ज्यादा भागना पड़ता है, सूरज से पहले जगना पड़ता है। आराम हम भी कर सकते हैं सर, ठीक है साहब, आराम हम भी कर सकते हैं, और लेकिन काम पे फोकस रखें। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, अभी 22 तारीख को मेरे साले की शादी थी, ठीक है साहब। लेकिन मेरी किसी भी टीम को अगर पता हो तो बता दो कि मैं 22 तारीख को, किसी ने भी कॉल किया हो, और अगर आपको देखना है, जो साथी बोलना चाहे ना उसको मैं भेज सकता हूँ।
22 तारीख को भी 4 घंटे की कॉलिंग अगर कलम सिंह दिखाने में कामयाब रहा तो फिर आप मान लेना, और ये चैलेंज करता हूं, कोई देखना चाहता तो देख लेना। 22 तारीख वो डेट थी जिसमें मंजीत साहब की 17 कॉल आई। ये टारगेट ये रुका पड़ा है सर, ये रुका पड़ा, ये रुका पड़ा, अभी अभी भेज रहा हूं। 17 कॉल मेरी खुद मंजीत जी के पास में गई है। अगर मंजीत जी लाइव है तो बताओ, मंजीत जी अगर नेटवर्क में है तो बताएं सर, 22 तारीख को आपकी और मेरी कॉल कितनी बार हुई है और कितने मैसेज का आदान प्रदान हमारा हुआ है, और वो टारगेट उसी दिन की डेट है। कभी किसी को सो नहीं होने दिया सर। चाहते तो हमारे भी था सर, हमारी भी बड़ी पूछ हो रही थी, है ना, हर जगह पे कपड़े पहनाने में भी, कंगना खोलने में भी, हर जगह हमारी पूछ हो रही थी। वहां पे हम ही होलसेल इंचार्ज थे, लेकिन टीम को एक सेकंड के लिए भी सो नहीं होने दिया। पहले से कंडीशन लगा के गए थे मैडम के साथ कि एक कमरे का बंदोबस्त सही है, मैं रहूंगा अकेला, एक बार आपके मेन काम निपटा के और मैं फिर आपको मिलूंगा नहीं, सीधी ये बात, मेरा चल रहा टारगेट। और टारगेट अगर आज आज का दिन निकल गया तो ये जो 14-15 टारगेट इधर से और 2 इधर, 17 टारगेट जो होने थे ये नहीं हो पाते। फोकस रखा सर, इतना सा काम किया बस, कोई नहीं बता सकता। मंजीत जी अगर लाइव होते तो बताते। रात को मैंने 11:30 बजे राजू सर के भी टारगेट हुए थे 5, उसमें राजू सर की भी बहुत सारी कॉलिंग हुई थी उस दिन मेरे साथ। राजू सर से मैंने एक बात पूछा, राजू सर एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, आपको दिन भर लगा कि मैं कहाँ हूँ? बोला नहीं सर, हमें तो अवेलेबल मिले। मैं बोला आज मेरे साले की शादी थी। इतना सा जुनून चाहिए राजू सर बस। अपने साथियों को मैं बताता भी हूँ, बड़े वालों को। तो ये करना पड़ेगा सर, फोकस के साथ काम करना पड़ेगा। पहले दिन से विश्वास और प्रयास करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। अब लिखो सर, ये लिखने वाली बातें अब आई हैं, क्या करना होगा? अब तक तो आप लोग इधर उधर की बात ही कर रहे थे, करना क्या होगा? ये सारी चीजें आप लोग लिखें, पढ़ें, उनको ध्यान से देखें। पहले दिन से विश्वास और प्रयास करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं। इस पॉइंट को लिखें। जब तक आपकी सोच नहीं बनेगी कि मैं कर सकता हूं तो आप नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपने आप से वादा नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आपको डर लगता रहेगा। पहले दिन अपने आप से वादा करो कि अब की बार करना है। प्रकृति के जर्रे जर्रे से भी अगर मुझे मदद लेनी पड़ेगी मैं लूंगा या लूंगी, लेकिन अब की बार टारगेट एथिकल तरीके से मुझे करना है। अपलाइन और सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो। कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बना के डेली प्लान फॉलो करने पड़ेंगे सर, फोकस के साथ में। जिस तरह मैं अभी बताया कि एग्जांपल देके, चाहे शादी किसी की भी हो, पहुंच जाओ, लड्डू खा के साइड में निकल जाओ, अपनी टीम से बात करो, प्लान करो, फॉलो करो और अपनी टीम की मदद करो। फोकस उस तरह का होना चाहिए सर। ये नहीं कि सपना तो लिया है अलमाटी का लेकिन नाच रहे हैं डीजे पे सर, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। हम वही बताते हैं जो हमने किया है। मैं अपना फोकस नहीं तोड़ता सर। प्रायोरिटी, मेरी प्राथमिकता जो है मेरी टीम और मेरा काम रहता है। मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता। इस टीम की वजह से उस शादी में 1 करोड़ की गाड़ी में गया था। इस काम की वजह से 1 करोड़ की गाड़ी लेके उस शादी में गया था। उस काम की वजह से मेरी वहां अलग पहचान बनी थी। मैं इसको सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं डाल सकता। तो डेली प्लान फॉलो करने पड़ेंगे, प्राथमिकता पे रख के। कर सकते हैं सर, आने वाले 100 दिन तक विश्वास कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, डेली प्लान फॉलो कर सकते हैं, सिस्टम का सहारा ले सकते हैं, तो गारंटीड आप टारगेट अचीव करेंगे सर। मैं वादा करता हूं आपसे, अगर ये पॉइंट लिख के आप इनके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो। और प्लान इतने करो सर, पहले दिन फिक्स कर लो, मुझे अगर 63 पेयर चाहिए अलमाटी के लिए, इंटू 5 करो। कम से कम फोकस इतना बनाओ, प्लानिंग ऐसी रखो कि 300 जानकारी तो मैं खुद दूंगा 100 दिन के अंदर। 300 जानकारी तो मैं खुद दूंगा, और मेरी टीम में जितने लीडर बनेंगे वो जितनी देंगे वो देंगे, उनकी भी मैं मॉनिटरिंग करूंगा, साथ लेके चलूंगा। लेकिन इतनी जानकारी तो मैं खुद दूंगा, क्योंकि 5 में से अगर एक रिजल्ट निकल के आता है तो इतने तो दूंगा मैं। तो पहले प्लानिंग होनी चाहिए। 2 से 3 जानकारी आप फिक्स करें, डेली आपको देनी है। अगर आप अलमाटी में यात्रा करना चाहते हैं तो फ्रेशर साथियों से बात कर रहा हूं तो दे सकते हैं सर। सीखना और सिखाना है, 100 दिन का समय है सर। जो आपके साथ में साथी पहले दिन इस वीक में आया है उसको सिखाओ बढ़िया से, है ना। हम कई बार क्या कर जाते हैं कि जोड़ने पे विशेष ध्यान देते हैं, बस जोड़ते रहते हैं, लेकिन पावर को नहीं समझ पाते कि मेरे लेफ्ट और राइट में जो 2 भाई आए हैं, 2 साथी आए हैं, 2 लीडर आए हैं, इनको भी सिखा दूं तो ये भी काम करेंगे तो कितना काम बढ़ेगा। अब एक साथी ऐसा है जो सिर्फ अकेला काम करते जा रहा है, और वो दिन में अगर टाइम लगा तो वो 2 से 3 प्लान की अगर कमिटमेंट कर रखा तो 3 प्लान करेगा वो। 3 जानकारी गई, लेकिन जो 2 साथी उसके साथ आए थे उनको अगर सिखा दिया तो 2 वो देगा, 2 जानकारी दूसरा देगा और 2 हम देंगे। तो देखने वाली बात है कि 6 जानकारी गई कि नहीं गई।
6 जानकारी गई कि नहीं गई? हाँ, आपकी टीम में 6 प्लान हुए, तो 6 में ज्यादा रिजल्ट आएंगे या कम में आएंगे? फैसला आपका है सर। सीखने सिखाने का बिजनेस है, जो 2 साथी आते हैं उनको भी सिखा के अपने जैसे बनाओ और जानकारी बढ़ाओ। कर सकते हैं। और एक छोटा सा वीडियो है सर, इसको जरूर देखें। ये आपको सिस्टम की पावर को समझाने में मदद करेगा। सिस्टम की पावर समझ में आएगी। जो अकेले लोग चलते हैं सॉरी, उनको पता चलेगा कि सिस्टम का सहारा लेना कितना बढ़िया होता है, कितना शानदार होता है। अचीवमेंट को नजदीक लाने में सिस्टम काम करता है। क्या समझे आप इस वीडियो से? चलो, हमारे बीच में एक दमदार लेडी डायमंड है, मैं उनसे पूछता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक अच्छी डेफिनेशन बताएंगे। जी, कमलेश में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू शानदार चैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया। और बिल्कुल गुरुजी, जब मैं इस सिस्टम में ज्वाइन हुई थी तब भी मुझे ये वीडियो देखने को मिला था, और मुझे उस समय इस वीडियो से मैं बहुत प्रभावित हुई थी, और उस समय मेरा थाईलैंड का टारगेट हुआ था। तो गुरुजी बिल्कुल इस जो मंकी ने है, ये इसने अपना बिल्कुल जुगाड़ लगाया है कि अगर ये वहां तक तो नहीं पहुंच सकता जो ये पैकेट है, लेकिन इसने सिस्टम का सहारा लिया। जैसे इसने एक पास में दूसरी डंडी थी, उसको पकड़ के बड़ी वाली डंडी को खिसकाया और फिर उसकी मदद से लिया। तो इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें सिस्टम का सहारा लेते हैं तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है। अगर हम अपना दिमाग लगाते हैं तो बिल्कुल हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अपनी ताकत और अपने दिमाग का इस्तेमाल, बहुत बढ़िया। कमलेश मैम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत ही एक अच्छी डेफिनेशन बताई है कि हम अपनी अगर ताकत खाली लगाएं, किसी चीज का सहारा लेने की ना सोचें, तो सफलता और टारगेट जो है हमारे वो दूर दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम सिस्टम का सहारा लें तो चीजें आसान हो जाती है। जिस तरह हमारे बाबा जी ने किया है अभी, छोटी डंडी का सहारा लेके बड़ी डंडी को नजदीक कर लिया, बड़ी डंडी को पकड़ के पैकेट को अपने पास में ले आए। तो क्या अगर ये किसी चीज का सहारा ना लेके ठान रखी हो कि मैं तो किसी चीज को सहारा नहीं लूंगा, तो आप बताइए सर, क्या ये पैकेट इसके पास आ सकता था? कभी नहीं आ सकता सर। ये जाली लगी है ना, इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन सिस्टम का इसने सहारा लिया, पहले छोटी डंडी का सहारा लिया बड़ी डंडी को लाने के लिए। तो सर, ऐसे ही हमें अपनी जिंदगी आसान बनानी होती है ना। और टारगेट भी आसान तभी होते हैं जब हम सिस्टम का, अपलाइन का, सहयोगियों का, अपनी टीम में साथियों का साथ लेके काम करते हैं, अपने टारगेट के लिए एनर्जी सबके लगवाते हैं, तब जाके मजा आता है सर। टारगेट आसानी से हो जाता है, अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। टारगेट की प्लानिंग यही है जो मैंने आपको बताया। सीखने और सिखाने का बिजनेस है हमारा। सिर्फ क्यूएससी पे फोकस करना है सर। ज्यादा जोड़ने के पीछे मत रहना, क्यूएससी जरूर करना। जैसे एक साथी को जोड़ा, उसको सिखाओ, 100 दिन का समय हमारे पास में, सिखाओ और उसकी क्यूएससी कराओ। और क्यूएससी कराना बहुत आसान है सर। मैं आपको बता दूं, हॉट लिस्ट में क्यूएससी कराना बहुत आसान है। अगर आपको कम समय में टारगेट अगर फाइट करना है, तो किसी भी साथी को ज्वाइन होने के बाद में उसको बताओ कि अपनी लिस्ट बनाओ, और आप उन 10 लोगों की लिस्ट बनाओ जो दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास आप उन पे करते हैं और वो आप पे करते हैं। और उनको जानकारी मैं दूंगा। मैं गारंटी देता हूं सर, अगर इस तरह लिस्ट बना के आपने नए साथी के साथ काम किया, तो 3 ज्वाइनिंग तो कन्फर्म आ जाएंगी। क्योंकि एक इंसान की तीन तीन व्यक्ति तो ऐसे जरूर होते हैं जो किसी के पे अंधा विश्वास करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन हम क्या करते हैं, जब एक व्यक्ति से 50 रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं तो तब लेट होते हैं। लेकिन आप जो नए साथी हैं उनके साथ मिलकर उनकी क्यूएससी मात्र कराएं। क्यूएससी कराना बहुत आसान है। क्यूएससी मैंने 1 घंटे में कर दी थी अपनी। और भी बहुत सारे धुरंधर साथी होंगे यहाँ पे, है ना। कई बार सुपर क्यूएससी के फोटो आते हैं हमारे बीच में, कई दमदार साथी हैं, 1 घंटे में फोन मिलाते हैं, क्यूएससी हो जाती है। तो आप क्यूएससी का सहारा लीजिए, है ना। तो और जो क्यूएससी हो जाए उसको सिखाने पे डाल दो। आप उससे जाके मीटिंग करो, एफआईएम करो, और अपनी मीटिंग ट्रेनिंग जो सुबह चलती है, एजुकेशन मीटिंग चलती है, इसमें जोड़ दो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और इसको देखना चाहेंगे कि पावर ऑफ मल्टीप्लाई और फोकस जब हम करते हैं क्यूएससी पे तो कितने रिजल्ट उसके आ जाते हैं। सिर्फ इतना सा करना है आपको, और कैसे करना है वो थोड़ा सा आगे बताएंगे।
अगर हम देखें, एक वीक में 3 ज्वाइनिंग लाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर हमें अलमाटी जाना है तो। बस 3 ज्वाइनिंग आने के बाद में उनको मीटिंग, ट्रेनिंग, एफआईएम करके उनको सिस्टम में कोर बनाना है। अगर आप देखें तो पहले वीक में हम 3 ज्वाइनिंग लेके आए और हमारी टोटल टीम बनी 3 की। अब एक वीक की बात हो रही थी, मैंने 2 वीक दे दिया आप लोगों को यहाँ पे। 2 वीक में जो 3 लीडर हैं, न्यू लीडर की कैटेगरी जो हमारी आई है, 2 वीक में 14 दिन में क्या उनको सिस्टम समझाया जा सकता है, मिला जा सकता है, एफआईएम की जा सकती है, उनको सिस्टम के बारे में समझा कर उनकी क्यूएसी कराई जा सकती है सर 14 दिन में? कोई एक साथी बताओ कि किसी की क्यूएसी कराने में 14 दिन बहुत होते हैं क्या? 3 साथी हैं, 14 दिन का समय मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूं। अगर ये प्लानिंग से आप काम करते हैं तो आपकी टीम में 3 क्यूएससी नई होते ही 9 नए लीडर आ जाएंगे, टीम आपकी 12 की हो जाएगी। अगले 2 वीक में इन 9 साथियों को भी आपको क्यूएससी कराना है। कौन साथी है, हाथ खड़ा करके बताओ कि ये बिल्कुल आसान है सर। एक वीक में 3 लोगों को ज्वाइन करा के उनकी क्यूएससी कराना और उन 3 को 2 वीक में अपने समझाना, मिलना, एफआईएम करना, सिस्टम की इम्पोर्टेंस बताना और कैसे काम करना है वो बताना। तो फिर अगर 3 की क्यूएससी होगी, 9 साथी आ जाएंगे, 12 की टीम आपकी टोटल हो जाएगी। और फिर 9 की जब क्यूएससी होगी तो आपकी टीम 27 नए लोग आएंगे और 39 की आपकी टीम हो जाएगी। और बोलना सर मैं अकेला पड़ जाऊंगा, ये मत बोल देना, कमांड मत दे देना। ये यहाँ देखो 5 वीक जा चुके हैं और ये जो 3 साथी पहले आए थे 35 दिन में, 35 दिन हो चुके हैं, 5 वीक यहाँ तक आ चुके हैं। ये 3 साथी भी तो आपकी शक्ति बनेंगे, ये भी तो लीडर बने हुए हैं। कई साथी डर जाएंगे क्योंकि अभी कागज कलम पे ही देख रहे हैं सामने, सर 27 कैसे आ जाएंगे, मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा। सर ध्यान दो, बात सीखने और सिखाने की हो रही है। पहले वीक में जो 3 नए साथी आए थे इनको भी तो हम साथ सिखा के चल रहे हैं, ये भी तो हमारी शक्ति बन रहे हैं। 3 वीक पहले ये जो 9 साथी आए थे ये भी तो बहुत कुछ जान गए हैं, ये भी तो हमारी शक्ति बनेंगे। तो सर इस तरह से आप कर सकते हैं। पहले वीक में 3 ज्वाइनिंग करा के उसकी क्यूएससी कराएं, दूसरे 2 वीक मिलते हैं, 2 वीक में 3 लोगों की क्यूएससी कराई जा सकती है, उनको सिखाया भी जा सकता है। और अगले 2 वीक में आपकी टीम जो है 9 लोगों की क्यूएससी करवाने पे 27 नए लोग आएंगे और 39 की टीम हो जाएगी। अगले 2 वीक फिर चले जाएंगे आपके, आप और ये शुरुआत के 3 लीडर और ये भी 1 महीने से ज्यादा की लीडरशिप इनकी हो चुकी है, ये भी आपके साथ हैं, ये भी आपके साथ मिलकर काम करेंगे। तो 27 जो नए साथी आए थे उनकी क्यूएससी कराना आसान है। और ये साथियों की बात छोड़ो, आपकी अपलाइन और सिस्टम आपके साथ में, तो 27 लोगों की क्यूएससी भी करवाई जा सकती है। लेकिन सर इतना तो हमने कभी सोचा नहीं। यहां तक तो हम विश्वास कर लेंगे सर, ये तो आप सही कह रहे हैं सर, एक वीक में 3 लोगों की ज्वाइनिंग तो हम करा देंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई समझाओगे तो वो हमारे हमारे हजम नहीं होता सर। यकीन मानना सर, अगर आप सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं, अपलाइन की और सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लानिंग लेके और काम करते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग में डालते रहते हैं, टाइम से अफाइम करते हैं, तो ये फॉर्मूला काम करता है। अगले 2 वीक सर, वीक चले गए आपके 9 और 81 साथियों जो नए आए थे उनकी आपको मात्र क्यूएससी पे फोकस करना है। हॉट लिस्ट में क्यूएससी कराना, आपकी टीम हो जाएगी सर, नए लोग आएंगे 243 और टीम हो जाएगी 363। और ये 9 वीक की प्लानिंग है सर। और वीक हमारे पास कितने इस टारगेट में सर? टोटल मिला के 15 वीक हैं सर हमारे पास। लेकिन अगर इस क्यूएससी बेस बनाया जाए, सिस्टम का सहारा लिया जाए, अपलाइन का सहयोग लिया जाए, तो सर 9 वीक में हम टारगेट फाइट कर देते हैं। लेकिन चलो कोई बात, बहुत सारे साथी बोलेंगे सब सब तो क्यूएससी करते भी नहीं है ना, सब तो क्यूएससी करते भी नहीं है साहब, और ये तो आप गलत कह रहे हैं सर। ठीक है कोई बात नहीं, सारे क्यूएससी नहीं करते, 50% तो कर लेंगे सर। अगर ये फॉर्मूला 50% भी काम करता है ना सर, तब भी आपकी टीम 181 की हो जाएगी सर। अभी भी अगर आप विश्वास नहीं कर रहे कि एक वीक में 3 लोगों की ज्वाइनिंग करा के उनको 2 वीक में सिखाया जा सकता है, अगर इस बात पे भी विश्वास नहीं कर रहे तो थोड़ा सा मैं ही नीचे आ जाता हूँ। अगर ये फॉर्मूला 25% भी काम करता है ना सर, तो तब भी आपकी टीम में 90 नए साथी आ चुके होंगे, अगर आप क्यूएससी मात्रा पे फोकस करें तो। और ये नहीं हो सकता है?
25% भी अगर काम करे तो 90 साथियों की ज्वाइनिंग हो सकती है। और फ्रेशर को दुबई टारगेट अचीव करने में कितने पेयर चाहिए सर? कोई साथी बता सकता है जिसने बिल्कुल दिमाग में बिठा रखा है कि फ्रेशर को कितने चाहिए? फ्रेशर को सिर्फ 84 सेल चाहिए सर दुबई करने के लिए। और 9 वीक में अगर किसी साथी का दुबई हो गया, 25% रेशियो भी इसने काम कर दिया और दुबई हो गया, तो बचे हुए 6 वीक में वॉलमार्टी कर देगा कि नहीं कर देगा? कर देगा कि नहीं कर देगा? लेकिन ध्यान देना पड़ेगा सर, जो जो चीजें मैंने बताई है कि फोकस सिर्फ क्यूएससी पे रहना चाहिए। ज्वाइन करने के बाद उसको छोड़ना नहीं है, जाते उसकी एफआईएम करनी है, मिलना है, समझाना है, और उसकी एफआईएम करके उसकी लिस्ट बना के उसको तुरंत बोलना है। और उसको ये भी बोलना है कि सर अपनी मीटिंग का प्रमोशन भी करना है, सर हमारे यहाँ पे एजुकेशन की मीटिंग होती है उसमें भी आ जाना सर, गारंटीड आपका जीवन बदलेगा। तो उनको लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में ढालते रहना। ठीक है जी। इसको सार्थक साबित करने के लिए जो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि 3 की क्यूएससी कराने से इतना बड़ा काम हो सकता है, इसको सार्थक कर सकती है ये जो साइकिल है, डुप्लीकेट करनी पड़ेगी हमें। बोलते हैं अगर इस साइकिल को डुप्लीकेट नहीं करेंगे तो आपकी श्रृंखला टूट जाएगी सर। अगर आप सिर्फ खाली जोड़ते रहेंगे, एफआईएम नहीं करेंगे, नए लोगों की लिस्ट नहीं बनवाएंगे, उनको प्लान शो करके दिखाएंगे नहीं, प्लान और फॉलोअप नहीं करेंगे, सेल क्लोज नहीं करेंगे, और जितनी सेल आती है ट्रेनिंग में उनको नहीं बैठाओगे, तो फिर ये श्रृंखला टूट सकती है। यहाँ पे फॉर्मूला आपको काम करना है, हर साथी को उतना ही टाइम प्रायोरिटी देनी है। बोलते हैं ना वो, जैसे अपने एक दीवारों पे लिखा रहता है ना, पोलियो वाले लिखते हैं कि एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्कर टूट गया। हर साथी को हमने जैसे सिस्टम में आता है उसकी एफआईएम करवाओ, वो लिस्ट बनाएगा नहीं उसकी लिस्ट बनवाओ, लिस्ट बना के और उसकी जानकारी दो उसकी लिस्ट पे, और उसकी क्यूएससी कराओ प्लान फॉलोअप करके। और जितने भी साथी आते हैं उनको ट्रेनिंग में डालते रहो, बिना ट्रेनिंग आपकी टीम आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है जी। एफआईएम मस्ट है। एफआईएम एक छोटे बच्चे की तरह होती है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना उसको टीकाकरण हम करवाते हैं, उसको दुख तो जरूर होता है, वो टाइम भी नहीं देता, लेकिन आपको करनी है। आपको तो पता है कि अगर छोटे बच्चे को टीकाकरण टाइम से ना कराएं तो उसमें बीमारी आ सकती है। और सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं हम लोगों को जोड़ते रहते हैं, साथियों को जोड़ते रहते हैं, और उनकी एफआईएम नहीं करते, उनको सिस्टम के बारे में अवगत नहीं कराते, और कोई और समझा देता है उनको। और बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, जो पहले समझा देगा उसी की बात मान लेगा। अगर आप टाइम से जाके उसकी एफआईएम कर देते हैं, उसको समझाते हैं कि सिस्टम 24 साल से काम कर रहा है, भारत सरकार की क्या राय है इसके बारे में, क्या हमारा यहाँ से सपने पूरे हो सकते हैं, कैसे काम करना है, अपने काम को करते करते अनप्रोडक्टिव समय को प्रोडक्टिव में बदलना है, हम आपके साथ में हैं। लोग दुखों का कारण अज्ञानता, इसलिए लोग आपको ऐसा ऐसा बोलेंगे, लेकिन अगर माय डियर आपने कुछ दिन अगर ऐसे काम कर लिया तो 4 साल के बाद आपका ऐसा जीवन हो जाएगा। एफआईएम ठोक के करनी चाहिए। हम गलती ये कर जाते हैं सर, हम जोड़ने के पीछे भागते रहते हैं, नए साथियों के एफआईएम नहीं करते, उनको टाइम नहीं देते, और बोलते हैं एक पौधे को जब पानी की जरूरत होती है ना, छोटे पौधे को, उस समय अगर पानी नहीं दिया और वो सूख गया, सूखने के बाद उस पौधे पे अगर आप घी भी डालते हैं तो वो काम नहीं करता। मानते हैं? हम अक्सर ये गलती कर जाते हैं, नए साथी को जोड़ के टाइम से उसकी एफआईएम नहीं करते। अब उसकी जेब से 10-15 हजार रुपए निकले तो वो क्या करता है, वो कॉल मिलाता है, वो कॉल मिलाएगा सोहन को, सोहन भाई एक कंपनी सी है, मैंने तो ज्वाइन कर लिया, तुम भी कर लो, एक सामान खरीदना है, एक सामान खरीद के और फिर देखना दो दो जोड़ेंगे और करोड़ कमाएंगे। इतने में काम होता नहीं है। वो सामने वाला बोलता बेवकूफ नहीं मिला तुझे, तू खुद फंस गया, मेरे को फंसा रहा है, तू चक्कर में आ गया किसी के। तो वो उसकी बातों को मान के और फिर बेहोश हो जाता है। फिर आप बोलते हैं साहब मेरी टीम में लीडर काम नहीं करे सर, ज्वाइनिंग तो आ रही है सर, काम नहीं करे। समझ जाना कोई कारण नहीं है, आप टाइम से एफआईएम नहीं करते जा जाके, इसलिए आपकी टीम बेहोश पड़ी है। आप अगर टाइम से उनको एफआईएम कर देंगे तो आप फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। यही एक अंतर आता है, और कोई अंतर नहीं आता। अगर आपको टारगेट में अपनी टीम की भी एनर्जी लगवानी है तो जा जाके मिलें सर, है ना, फोकस रखें इस काम पे, क्यूएससी पे, और क्यूएससी के बाद एफआईएम सिस्टम का नॉलेज देना। बोलते हैं टीम 2 तरीके से रुकती है, या तो अचीवमेंट या एजुकेशन। या तो उनको अचीवमेंट दिलवा दो, जाके क्यूएससी करा दो, भले ही एफआईएम ना करना। 4500 का चेक जब होकिडो के रूप में आएगा ना तो बड़े बड़े खुश रह जाते हैं। जब मनी आती है ना तो खुश हो जाते हैं कि नहीं? या तो उसके पास पैसा पहुंचना चाहिए, उसकी क्यूएससी करा दो तुरंत, या फिर तुरंत उसको सिस्टम के बारे में अवगत कराओ, लोग क्या बोलते हैं। और इस कोर्स को बस लगातार करते रहना, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, इसको करते रहना।
फोकस रखना इस बात पे, ठीक है जी, कर सकते हैं। बाकी टारगेट फाइट करने का एक स्मार्ट तरीका और भी है। आप कभी भी जब भी आपकी टीम में कोई ज्वाइनिंग आती है, एफआईएम के दौरान इसको ये जरूर बताओ, ये गोले बना के ये जरूर बताओ कि सर आप डायमंड बनना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, एफआईएम आपकी हो चुकी है, सिस्टम के बारे में आपको पता चल चुका है, लेकिन मेरा कर्म है बताना, आप करें या ना करें, लेकिन मैं अपना काम जरूर करूंगा। मेरे सिस्टम में ये बिल्कुल एथिक्स की बात जो है डुप्लीकेट होती है। आप जब डायमंड बनने आए हैं तो ये लेफ्ट राइट में दोनों आईडी, जब आप डायमंड होंगे तो इनके नीचे 4,999 और 4,999 की टीम होगी। और डायमंड बनने के बाद बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे भी कि क्या काम करते हैं, तो आप अंदर भी इन पे काम करके डायमंड बन सकते हैं। हमारी अपलाइन सीरीज ने हमें बताया था, हम आपको बता रहे हैं। करना ना करना आपके बस की आपकी बात है सर, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल आप मुझे ये ना कहें कि ये सिस्टम मुझे नहीं बताया गया था। हर साथी को एफआईएम के दौरान ये बताओ, अगर आपकी टीम में 50 साथी आए हैं और उनकी एफआईएम आपने की है, भाई मैं वादा करता हूं आपसे, क्योंकि ये सिस्टम मेरे साथ में भी काम किया था और 8 साल से मैं देख रहा हूं, 50 साथी आपकी टीम में आए, आपने एफएम की और ये बताया, तो कम से कम 10 साथी इस बात को समझेंगे कि भविष्य में ये आईडी भी हमारी हो सकती है। और अगर 10 ने भी समझ के 2 आईडी लगा दी तो भविष्य में अपना वो फायदा लेंगे। और आपका करंट फायदा क्या हो गया? आपका करंट फायदा ये हो गया कि 2 आईडी एक्स्ट्रा में फ्री में आके बैठ गई, आपने थोड़ा सा समय लगाया था। और भाई मुझे बताया था किसी ने 8 साल पहले, गोले बना के बताया था, कलम जी आप डायमंड तो बनना चाहते हैं? मैं बोला हाँ सर, इसीलिए तो आए हैं, और क्या। तो बोले कि अगर आप जब डायमंड बनेंगे तो 10,000 की टीम के बाद डायमंड बनेंगे, ये पहली और दूसरी आईडी भी अपनी रख लो। जब आप डायमंड होंगे तो इनके नीचे इतनी इतनी टीम फ्री में हो जाएंगी, और थोड़ा सा काम करके यहाँ पे इतना किया जा सकता है। भाई मैंने 2 आईडी लगा रखी है 8 साल पहले, और मैं बता सकता हूँ उस साइड दोनों आईडियो पे मैंने आज तक जीरो भी काम नहीं किया है। और अगर उनका स्टेटस खोल के आप लोगों को दिखा दूं तो अभी 5-5 लाख से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम टारगेट में गया है, लेफ्ट राइट में उनके, लेफ्ट में, एक के लेफ्ट में और एक के राइट में। अब आने वाले समय में सर मैं बता दूं, वो जो लगा के मैंने छोड़ दी थी वो आईडी, एक के नीचे 4 डायमंड आ चुके हैं और दूसरी के नीचे 1 डायमंड प्लस 2 पल और 3 रूबी आ चुके हैं। अब बताइए वो फायदा था? मेरे को किसी ने बताया तो मैंने लगा दी। अगर हम बताएंगे तो कोई और भी लगा सकता, सब नहीं लगाएंगे लेकिन कोई तो लगा दे। और इसको बताया करो जरूर, क्योंकि आने वाले समय में अगर नहीं बताओगे, कल उसको पता चलेगा तो वो बोलेगा आपने मुझे बताया नहीं, आपने मेरे साथ ये धोखा किया है। तो 10 आईडी भी मान गए तो 20 आईडी क्लियर हो जाएंगे, 10 साथी भी अगर मान गए तो इसको जरूर बताया करो टारगेट में। टारगेट में आप ओवरऑल कंक्लूजन जब निकालेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जितनी एफआईएम की सबको बताया था, तो ये 10 आईडी तो बिना मतलब की, बिना मेहनत की हमारे पास आ गई, और भविष्य में उसका फायदा हो गया। तो ये चीज भी जरूर अमल में लाया करो, ठीक है। और एफआईएम सदैव जिसको नहीं आती है ना, वो टीम वर्क में करें सर, अपलाइन के साथ मिलकर अपलाइन से करवाएं। शुरुआत में ये नहीं कि मैं ही भाग रहा हूँ, एक प्रॉपर डुप्लीकेशन ले, है ना। और काम को आसान बनाने के लिए सर पहले प्लानिंग से हार्डवर्क को स्मार्ट में बदलो, जो काफी देर से हम बात कर रहे हैं। देखो कुछ साथी ऐसे हैं जो काम को हार्ड तरीके से खींच रहे हैं, लेकिन एक साथी ने थोड़ी प्लानिंग करके काम को आसान बनाना सीखा पहले, और फिर आप बाद में रुड़काता चला गया। सिस्टम की पावर इतनी गजब पावर होती है कि सिस्टम में भले ही आपको लगे कि काम शुरुआत में चल नहीं रहा है, लेकिन जब सिस्टम में टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और सिस्टम का सहारा लेते हैं, तो ऐसा जंप लगता है स्प्रिंग टाइप, ये दौड़ लगा रहे हैं और ये सिस्टम का सहारा लेके आके भाग जाता है। तो आप भी शुरुआत में भले ही आपको लगे कि एक साथी ने एक वीक में 10 जोड़ दिए और मेरे तो 3 ही जुड़े, अगले चक्कर पे खड़ा मिलेगा सर। मायूस होने की जरूरत नहीं है, आप सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आप 3 को जोड़ के और तीनों को सिखा भी रहे हैं। अगले वीक में जब प्लान होंगे, वो 3 साथी भी सीख के काम करेंगे, तो आपके 12 प्लान होंगे। और वो साथी जो बिना सीखे सिखाए चल रहा है, वो जिसने 10 जोड़ दिए एक वीक में, वो अगले वीक में भी अगर जानकारी देगा तो अकेला देगा, और पर डे उसकी 2 ही जानकारी जाएंगी, और वो जाएगा तो जानकारी दी जाएंगी। तो सिस्टम का सहारा लेके हमें काम को आसान करना है सर। कर सकते हैं, कर सकते हैं सर, अनुभव के साथ में काम करना है। मुझे लगता है टाइम ज़्यादा हो गया सर, और ये वैसे तो थोड़ा सा ही बचा है,
चल सकते हैं क्या यादव जी हम? जी गुरुदेव। हो चुका है ऑलमोस्ट वैसे तो। ठीक है जी। तो अपलाइन के अनुभव के साथ में काम करें आप। जब अनुभव के साथ में आप काम करेंगे तो आपको गलती नहीं होगी आपसे। अगर टारगेट आप करने जाते हैं, तुरंत जितने भी साथी आते हैं उनको ट्रेनिंग में बैठाओ, ट्रेनिंग को प्रमोट ज्यादा करो। ट्रेनिंग में नहीं बैठाते, ट्रेनिंग करते भी नहीं हम। और अगर ट्रेनिंग चल रही है तो उसमें जाते नहीं। ट्रेनिंग आपका हौसला है। ट्रेनिंग की बातों में 8 बातों में जादू है, उससे सबकी समझ में आती है, तो ट्रेनिंग से उनको जोड़ें। एक छोटी सी बात मेरे पास में है। कुछ चीजें भी हैं जो हमें इस टारगेट को अचीव करने के लिए रोकती हैं। शुरुआत में विश्वास न करना, आपका डर, शर्म, हेजिटेशन, प्लान न देना, समय प्राथमिकता पे ना रखना, शर्म लगना, और आराम की मुद्रा में रहना। ये चीजों से हमें बाहर निकलना है। कुछ दिन अगर गर्मी लगेगी जरूर, लेकिन अगर आप ये टारगेट अचीव कर लेंगे तो इस बिजनेस को करना आसान हो जाएगा और जिंदगी आसान हो जाएगी। एक समय पे हम भी अपने कंफर्ट को छोड़ के भागते थे, आज भी भागते हैं सर, और जिंदगी आसान हो गई। सारे सपने अपने पूरे भी हो रहे हैं, है ना। टारगेट जीतता वही है जो टारगेट को प्राथमिकता पे रखता है, अपनी अपलाइन की बात मानता है, सिस्टम का सहारा लेता है, डेली काम करता है, विजन के साथ, प्लानिंग के साथ काम करता है, और सिस्टम की कई सारी एक्टिविटी पूरी करता है, वो टारगेट करता है। जो टीम में थर्ड पार्टी अप्रोच भी लगवाता है, टीम में अपनी अपलाइन से बात करवाता है, अपने ग्रेट मेंटर से मूल्यांकन करवाता है कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। मुझे टारगेट करना ही करना है, मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। अपनी अपलाइन के साथ में भी वो मूल्यांकन करवाता रहता है। 100 दिन के बाद में लिस्ट बनेगी सर, सदैव बनती आई है, मैं सदैव इस बात को याद दिलाता हूँ। फिर एक लिस्ट बनेगी, जैसे एक लिस्ट बना के मैंने अभी आपको दिखाई है। 50 डेज रेनिंग गोल्ड टारगेट कंप्लीट हुआ, उसकी लिस्ट बनी, इसकी भी बनेगी। आपको ये देखना है कि आप विदेश जाने वालों की लिस्ट में होंगे या तालियां बजाने वालों की। हमारी तरह आप ऐसा वीडियो भी देख सकते हैं, नहीं तो आप देखते रहते हैं। ग्रुप में वीडियो आएंगे अभी 8 तारीख को, ठीक है जी। 8 तारीख को, 9 तारीख को, 9 तारीख को फाइनल जाएंगे, कुछ वीडियो बनाएंगे और जिन्होंने काम नहीं किया उनको बधाई देंगे। आपको ये देखना है कि आप कोई भी कैटेगरी में, ठीक है जी। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, और मिलते हैं अलमाटी में। मुझे पूरा पूरा विश्वास है सभी साथी आज के बाद में बिल्कुल मुट्ठी बांध के, कल्पना करके और लिख के, पड़ोसियों को बता के और अपने काम पे जुट जाएंगे, और काम भी सही दिशा में करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। कम करेंगे लेकिन सॉलिड करेंगे। ज्यादा करने के चक्कर में हम कम भी नहीं कर पाते। कम काम करो, सिस्टम के अकॉर्डिंग करो, गारंटीड बहुत बड़ा काम होगा। जोड़ने के मात्र के पीछे मत भगो, सिस्टम को फॉलो करो। जोड़े रखना बहुत बड़ी बात होती है। उसकी टाइम से एफआईएम अपने अप्लायंस से करवा के और कोर बनाने पे ध्यान दो। बोलते हैं कि युद्ध जो है सैनिकों की संख्या पे डिपेंड नहीं करता माय डियर। युद्ध जो है सैनिकों की संख्या पे डिपेंड नहीं करता। युद्ध स्थल में सैनिक की कौशल और उसकी युद्ध कौशल प्रणाली पे डिपेंड करता है। आपके पास कितने हैं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम के कितने हैं उससे फर्क पड़ता। आप जोड़ते जाओ, 10 जोड़ो, 20 जोड़ो, टारगेट में एक घटाते जाओ, कोई फायदा नहीं है। आप अपनी टीम में जो साथी आए हैं आप उनको कौशल सिखाओ, सिस्टम की एक्टिविटी सिखाओ, प्लान करना, फॉलोअप करना, उनको कोर बनाओ, और फिर देखना टारगेट कैसे होते हैं। आपका जो ये युद्ध है 100 दिन का, इसमें आपके योद्धा कितने होंगे साहब? मेरे 40 जुड़ गए और मेरे 40 पिछले जुड़े बैठे हैं सर, काम एक भी नहीं कर रहा है। हमने उनको सिखाया नहीं सर। कुछ लीडर होते हैं कि नहीं होते हैं, लेवल तो मिल गया है लेकिन सिखाया नहीं किसी को। आप ऐसी गलती कोई मत करना। जोड़ना बड़ी बात नहीं है, जोड़ के सिखाना बड़ी बात है। और 100 दिन में खूब मौका मिलेगा सीखने और सिखाने का। जो भी साथी आए उसको सिखाना 101% आपका टारगेट होगा। और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कलम सिंह और आपकी सारी अपलाइन सदैव 24 घंटे आपके साथ में। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो अपलाइन के रूप में सब 24 घंटे आपके साथ में। आप उससे अपना मूल्यांकन करवाते रहें, सर मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, मुझे ऐसा का ऐसे से कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग भेजते रहें। आज माफी चाहूंगा, मैंने कुछ ज्यादा ही समय ले लिया, लेकिन मेरे ऊपर दबाव था। 8:30 के बाद में मैं पैनल चलाता नहीं हूँ कभी, लेकिन मुझे पता है कल मैंने कहीं और पे समय दे रखा है। मैं ये भी कह सकता था ये बची हुई स्लाइड कल पूरी करूंगा, लेकिन उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी यादव जी। जी थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं पैनल पे जितने भी दमदार साथी है सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा के सर का धन्यवाद अदा थैंक यू करें। डियर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, लाखों है धन्यवाद, दीवाने थैंक यू। तेरे, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने। क्या है दिल की हालत मेरी, थैंक यू सर, थैंक यू, समय ज्यादा हो गया है। और ये सभी साथी दमदार हैं बिल्कुल, और ये अपनी सफलता के दीवाने हैं, अपने टारगेट के दीवाने हैं, इसके अलावा किसी की इनको कुछ दिखता नहीं है। और आप लोगों का बहुत बहुत आभार सर। एक दिन आप लोगों की भी टीम बहुत बड़ी होगी, इसी तरह आपका वेलकम हो रहा होगा, और इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। सारी थकावट, सारी एनर्जी आप वापस लौटा देते हैं जब तालियां बजाते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू गुरुदेव, जोरदार तालियां हो जाए सर के एजुकेशन के लिए और समय के लिए धन्यवाद के रूप में। और गुरुजी बिल्कुल बहुत शानदार चीजें बताई हैं, टारगेट की बहुत अच्छी प्लानिंग है वो हमें मिली है। और हमारे पास टारगेट करने के बाद भी काफी समय बच सकता है यदि हम इस प्लानिंग पे काम करें। और जो आपने लास्ट में गुरुजी जो बिल्कुल सफलता का डोज बताया है कि वह